नमस्ते एवरीवन, मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे टॉक शो लेट्स इंस्पायर विद स्वाति में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शिव गोविंद पटेल जी, जो भारत यात्रा पे निकले हैं साइकिल के थ्रू, और इनका जो मिशन है वो है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। आज के डेट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हमें हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान खुद रखना है। इसी मिशन के साथ उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की है। तो चलिए हम मिलते हैं शिव गोविंद जी से। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टॉक शो में। आप आए समय निकाल के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो शिव जी, मुझे बस इतना पता है कि आप साइकिल यात्रा पे निकले हो, भारत यात्रा पे, और साइकिल से निकलने का एक रीज़न है कि आपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से सोच के निकले हो कि आजकल जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों को जागरूक करने के लिए। बट आप अपने बारे में और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले थैंक यू मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो बातें हैं अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शिवगोविंद पटेल है, मैं जौनपुर वाराणसी यूपी का रहने वाला हूं और मैं 31 जुलाई 2021 से साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पे निकला हूं, जिसमें अभी तक मैं 10,000 प्लस किलोमीटर्स और 9 राज्य कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और देन महाराष्ट्र। अभी मैं मुंबई में हूँ। मेरा जो मिशन है, मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया एंड सुकून 9080। मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में हम लोग ट्री प्लांटेशन, ट्री जनरेशन एंड ट्री डोनेशन करते हैं। शिव जी, आपने अपने बारे में तो बताया, अपनी फैमिली के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली में मेरे पापा 3 भाई हैं और हम लोग 2 बहन और हम अकेले हैं। और मेरी मम्मी आशा वर्कर्स हैं, जो कि अपने गांव साइड में हाँ। आशा वर्कर हैं। और मेरे जो पापा हैं वो खेती करते हैं, किसानी है और एक छोटा सा बिजनेस भी है। और मेरे चाचा के बड़े चाचा जो हैं उनकी 2 बेटी हैं और बड़े छोटे चाचा हैं जो उनकी 1 लड़के हैं। और हम लोग पूरा मिलजुल कर एक साथ में रहते हैं। और मेरी दादी हैं, मेरे दादाजी नहीं हैं। और मेरी जो छोटी बहन है दोनों, वो एक BSc कर रही हैं और एक 11th में है और दोनों लोग अभी म्यूजिक सीख रही हैं। तो ये आपकी फैमिली है, पर फैमिली में आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? क्योंकि एक होता है ना कि ये इंसान अगर नहीं होता तो शायद मैं ये सोच नहीं पाता काम करने का। हाँ जी मैम, सबके फैमिली में होते हैं कि कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आपके हर समय विरोध में रहते हैं। Right. ऐसा हर फैमिली में होता है, कुछ रिलेशन में भी ऐसे होते हैं। तो मेरे साथ जो हमेशा बचपन से लेके आज तक खड़ी रही है वो मेरी माता जी हैं और मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से बचपन से उन्होंने मेरी शिक्षा, एजुकेशन सारा कुछ किया। और बहुत अच्छे स्कूल में ना होने के बावजूद भी वो घर पे हमें पढ़ाती थी। और उसका एक ही कारण था, जो मेरी मम्मी है वो मुंबई में रही पली बड़ी है, तो उनका जो भी एजुकेशन है वो मुंबई से हुआ था और उनकी शादी गांव में हो गई। इसकी वजह से हमें अच्छी शिक्षा वो दे पाई और उनकी ये सोच थी कि जो भी मेरा लड़का है वो एक अलग तरीके से काम करे। हालांकि गांव के लोग ऐसा नहीं सोचते थे मेरे बारे में कि जो भी चीजें हैं कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जो घूम रहा है, भारत यात्रा कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो मेरी माता जी थी उनको ये विश्वास था कि नहीं, मेरा जो लड़का है ना वो कुछ अलग कर रहा है, दूसरों से अलग कर रहा है। उनको आप पे सबसे ज्यादा हाँ, तो सपोर्ट जो देखा जाए तो हमारी जो माता जी है ना उनका बहुत ही सपोर्ट रहा, बहुत ही योगदान रहा। और उन्होंने कभी भी मेरे किसी भी काम में ऐसा नहीं बोला कि आपको ये नहीं करना है। बस वो बोलती थी कि आप अपनी समझदारी से, अपनी स्किल से आप देखो और जो करना चाहो करो और हम आपके साथ में हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि माता जी आपको समझती थी। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चाइल्डहुड के बारे में है, क्योंकि लोगों का जो चाइल्डहुड होता है ना वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। कुछ चीज़ें अगर बचपन में डाल दी जाती है तो वो हमारे मरते दम तक हमारे माइंड में रहता है। तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, बचपन के बारे में बताइए। जी मैम, बचपन में क्या होता है, गांव में जब हम रहते हैं तो ज़्यादातर लोगों का सेम बचपन होता है कि बस सुबह में अपना घर से उठना। अगर हम बचपन में पढ़ाई तक की बात करें तो स्कूल जाना, स्कूल से शाम को आना, फिर छोटे मोटे काम करना और
खेल कूद, ऐसे ही बचपन मेरा था। और हम लोग बिल्कुल एक मिडिल क्लास, क्या बोले, मिडिल क्लास से भी हम लोग नीचे की फैमिली थे। हम लोग खेती पे जीवन आभार करते थे, मतलब जीवन जीते थे खेती पे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बस काम करना और खाना पीना खाना, और अपना जो भी एजुकेशन होती है, प्राइमरी स्कूल से में मेरा एजुकेशन रहा, और सरकारी स्कूल में आपका 8 तक मेरा सरकारी में ही रहा, और 10th में भी सरकारी स्कूल में रहा, और 11th-12th मेरा प्राइवेट स्कूल में रहा। जो मेरा एजुकेशन रहा बहुत ही टॉप क्लास का तो नहीं रहा, लेकिन जो हमारे घर की थिंकिंग थी, जो हमारे घर की सोच थी, हमारे घर की सोच ऐसी थी कि अगर कोई भी है, मेरा कोई भी बच्चा है, कोई लड़की हो या लड़का हो, उसको एक अच्छा शिक्षा दिया जाए और इस तरीके से चीजें किया जाए कि वो कुछ अलग तरीके का कर सके, अलग तरीके का बन सके। तो हमारे घर में ये चीजें हुई, और वो चीजें आज हम वो चीजें फील कर पाते हैं। वहीं से स्टार्ट हुआ कि नहीं, कुछ अलग करना है। और आज हम जैसे लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात व्यवहार करते हैं, ये मेरी माता जी से मैंने सीखा, क्योंकि मेरी माता जी आशा वर्कर हैं, तो डेली नए नए लोगों से मिलती हैं, उनका बात व्यवहार, और मुंबई में वो पली बड़ी हैं, तो उनका जो लैंग्वेज होता है, किसी से बात करने का मतलब डर नहीं होता है उनके, तो वहां से मैंने ये सब चीजें सीखा। और जो मेरे पापा हैं, थोड़े से दयालु किस्म के हैं, कि मतलब लोगों की मदद करना, हर तरीके से हो सके मिलजुल के रहना, तो वहां से मैंने वो चीजें सीखा। और घर परिवार से एक ऐसा माहौल था कि नहीं, कुछ आगे तक करना है, आगे तक आपको जाना है, न कि सिर्फ जीना खाना मरना है। राइट। तो आपने जो ये मिशन स्टार्ट किया है, ये आपकी लाइफ में कब आपको लगा कि ये मिशन स्टार्ट करना चाहिए? या एक होता है ना कि एक पॉइंट आता है तो आदमी अपना डिसीजन लेता है कि नहीं, मुझे अभी यही करना है, तो आपको कब लगा? मैम, ये 2016 की बात है। 2016 में हम फर्स्ट टाइम अपने घर से दिल्ली आए थे, और सिर्फ जॉब करने के लिए। तो मुझे लगा कि जो मेरा मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया है, तो मैं जब देखा दिल्ली को ध्यान से कि यार इतना पॉल्यूशन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना ज्यादा कचरे का ढेर और नदियां एकदम नाले जैसी। तो मुझे लगा, उसका जब सोल्यूशन मैंने देखा कि नहीं, पेड़ कटते गए और सब लोग मकान सिर्फ बनाए चले जा रहे हैं, तो वहीं से हमें लगा कि नहीं, हम तो बचपन से बहुत सारे ट्री प्लांटेशन करते थे, अपने गांव घर में करते थे, अपने दोस्त यार के पास में करते थे, दोस्तों यारों के घर पे करते थे। तो हम लोग बचपन से किसान हैं, तो हमेशा हम लोग का धरती से, नेचर से जुड़ाव हुआ करता था। लेकिन जब हम दिल्ली आए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ पैसा 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 था वहां पे, और पैसे के लिए लोग कुछ भी करने का तैयार है। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर हमने इतना गांव में किया है और हम भारत यात्रा करने जा रहे हैं, वो भी साइकिल से, तो मुझे लगा कि नहीं, इन दोनों को हमें कंबाइंड करके निकलना चाहिए, और लोगों को मैसेज भी दे सके, और हम लोगों को ट्री डोनेट कर सके, ट्री प्लांटेशन करने का तरीका, ट्री प्लांटेशन करने का फायदा, हर एक तरीके से, क्योंकि पॉसिबल है मैम। हम क्या है ना, उस चीज पे समय नहीं देते थे। तो मेरा जो मिशन था वहीं से एक माइंड में आया कि नहीं, हम इसको लेकर के पूरे भारत को मैसेज दे, पूरे विश्व को मैसेज दे कि नहीं, ऐसा करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आगे प्रॉब्लम होने वाली है। और बताने की बात नहीं है अब किसी को, क्योंकि कोविड के दौरान सारे लोगों को पता चल गया कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, ट्री की वैल्यू क्या है। हमें फ्री में जब तक मिलता था तो हमें लगता था कि इसका तो कुछ भी नहीं है। जैसे पानी फ्री में मिलता था पहले, तो कोई वैल्यू नहीं समझता था। आज पानी बिकता है बॉटल में तो लोग वैल्यू समझते हैं। वैसे ही आपका ऑक्सीजन जब बॉटल में बिकना शुरू हुआ तो लोगों को समझ में आया, नहीं, पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड ने हमें ये बता दिया। हाँ जी मैम। तो आप अपने मिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए, ताकि हमारे दर्शक भी आपसे कनेक्ट हो पाए। तो अपने मिशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैं भारत यात्रा पे निकला और साइकिल से जब मैं निकला, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं ट्रेवल तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक अलग तरीके से लोगों को बता नहीं पा रहा था कि जो मेरा मिशन है कैसे है। तो मैंने क्या किया कि जिसके घर पे जाना रहता था, मुझे एक ट्री लेके चले गए, और कहीं मुझे टाइम मिला, कहीं मुझे प्लेस मिला, तो मैं वहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर देता था। मेरा ट्री प्लांटेशन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो ट्री बड़ा हो और आने वाले समय में वो फल भी दे और ऑक्सीजन भी दे। और ज़्यादातर लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि हम अकेला इस काम को नहीं कर सकते, सबको साथ में आना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे यूथ हैं जो कि कभी इवेंट में आते हैं, कभी अपने आसपास कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टाइप में बना करके कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारा फोकस होता है ज़्यादातर उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना कि इस तरीके से मेरा मिशन है, क्या ये आप साथ दोगे। तो जब भारत की बात करते हैं और इंडिया की बात जब हम बताते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा मिशन है, मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, और इस तरीके से हम करने वाले हैं,
तो कोई मना नहीं करता हमें। और इस तरीके से हम उनकी टीम में शामिल होकर के उनके साथ साफ सफाई से रिलेटेड हो गया, या ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड कोई काम हो गया, या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात हो गई, तो हम जुड़ करके ज़्यादातर लोगों को मैसेज देते हैं और जितना हो सकता है हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। एक छोटी सी कहानी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। हम फर्स्ट टाइम अम्बाला में एक आश्रम में रुके, और उस आश्रम में जब मैं गया और देखा कि वहाँ पे बहुत सारे प्लेस खाली पड़े हैं, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप इसमें क्यों ट्री प्लांटेशन क्यों नहीं करते, और हम तो आए हैं तो आपके यहाँ ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं गया वहाँ से मार्केट में और ट्री एक लाया, और गुरुजी से मैंने पूछा कि कौन सा ट्री चाहिए आपको। बोले कि आप आम का पेड़ लगाओगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं वहाँ पे आम का पेड़ खरीद के लाया और लगाया, और लगाने के बाद मैं पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश से जब अब रिटर्न आने लगे हम, तो फिर उसी रास्ते से अम्बाला में मेरा फिर से रुकना हो गया और उसी आश्रम में रुकना हो गया। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं आश्चर्यचकित कि ये क्या हो गया। तो उस आश्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे ट्री लग गए थे, और मैंने उनसे पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि आप इतनी दूर से आ करके मेरे यहाँ ट्री प्लांटेशन किए, मुझे भी लगा कि मुझे करना चाहिए, और जितने भी मेरे भक्तगण हैं मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हमें ट्री लगाना है, आप लोग लाओ और लगाओ। तो वहाँ पे बहुत सारे ट्री, कम से कम नहीं तो 50 के प्लस वहाँ पे ट्री लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैसेज देने से और ट्री प्लांटेशन करने से कुछ इम्पैक्ट होता है। तो मेरा मिशन जो मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में हम लोग ट्री जनरेशन, ट्री डोनेशन, ट्री प्लांटेशन तीनों चीज़ें कर रहे हैं। और सभी भारतवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्री प्लांटेशन कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके ट्री डोनेट कीजिए, ट्री जनरेट कीजिए, और गिफ्ट की बजाय ट्री दीजिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज कीजिए, और भारत को सेव कीजिए, और अपने नेचर को सेव कीजिए, और ज़्यादा तक हम लाइफ में जी सकें और अच्छे से जी सकें, पॉल्यूशन कम हो, और मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट हो। ये मिशन स्टार्ट किया, अपनी फैमिली को जब बताया कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, तो ऐसा होता है ना कि फैमिली का एक अलग रिएक्शन होता है। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली कोई अलग से नहीं थी, सेम रिएक्शन जैसा आपके मन में चल रहा है और आप घर पे जब बोलती हैं कुछ अलग करने का, वैसा सेम रिएक्शन। मेरे पापा ये क्या हो रहा है, ये मतलब कहाँ से नया, अभी तक बिजनेस तक तो ठीक था, ये कहाँ से नया चीज़ आ गया। मेरी दादी कि मतलब ये क्या करने वाले, ये फालतू काम, मतलब तुम ही जिम्मेदारी पूरा ठेका ले लियो इंडिया को बदलने का, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, ऐसा मतलब हो गया। बट जो मेरी मम्मी है ना, वो जब भी जवाब करती हैं, जवाब देती हैं तो समझ के देती हैं। तो उन्होंने जब जवाब दिया तो बोला कि आप जो करना चाहते हो आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो जब अपनी मम्मी, अपनी माता जी अपने साथ होती है तो एक विश्वास जगता है, नहीं हम कर सकते हैं। और हाँ, किसी एक का होना जरूरी होता है। अगर आपके पास 100 लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं और उसमें से एक भी लोग आपके सपोर्ट में ना हो तो हिम्मत टूटती है थोड़ा। लेकिन आपके पास जब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ सपोर्ट करते हैं तो एक हिम्मत बनता है, नहीं जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं। वो भी जब अगर हाँ, मतलब माता जी तो मैंने सारे दोस्तों से बताया कि हम इस तरीके से चीजें करने वाले हैं। तो दोस्तों को तो इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं यार तुम करोगे तो मेरा भी नाम होगा कि नहीं यार मेरा दोस्त भारत यात्रा किया है। तो वो तो इस तरीके से बोलते थे, लेकिन बहुत ही मतलब एक अलग तरीके से मैंने सोचा, समझा, और मैं इस मिशन पे निकला कि नहीं हम जो कर रहे हैं ना वो जब सही है तो हमें डर किस चीज का है, हमें डरने की बात नहीं है। बट जब मैंने शुरुआत किया धीरे धीरे तो जितने लोग विरोध में थे ना फिर वो सपोर्ट में हो गए। तो मैं यही आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप कोई काम करोगे, सोसाइटी से जब भी आप हट के काम करोगे सब आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब आप उसी काम में धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगोगे ना, सब आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज से घबराना नहीं है हमें, और इस चीज को आप अपने दिल में लेकर के निकलो कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो सही होना चाहिए। आपका सब सपोर्ट करने लगेंगे इन फ्यूचर। तो आपने जब ये मिशन स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद मतलब अभी का जो रिएक्शन है उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? जैसे लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है, पहले कैसा था और अभी कैसा है? मैम इसमें ये चीज़ें देखें कि बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा चेंजेज हो चुका है। जैसे हमें पहले लोग समझते थे, पहले हमारे बारे में सोचते थे, आज बिल्कुल ही अलग सोचते हैं। पहले वही लोग हमारे सामने बोलते थे कि आप गलत कर रहे हो, मतलब एक टाइम बर्बाद करो, 1 साल आपका बर्बाद जाने वाला है, आप फालतू काम कर रहे हो। वही लोग आज फेसबुक पे कमेंट करते हैं बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, मुझे आप पे गर्व है। तो ये जब देख के ना बड़ा हंसी भी आता है एक तरीके से और बड़ा अच्छा भी लगता है कि नहीं यार आज वही इंसान आज समझ गया, एटलीस्ट मेरे वजह से समझ गया।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत कुछ चेंजेस हुआ, देखा जाए तो चेंजेस बहुत तरीके से हुआ। एक तो हमारा मेंटल हुआ, और जिनसे हम मिले उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ, और हमारी फैमिली की सोच अलग होगी, हमारे रिश्तेदार हैं उनकी सोच अलग होगी, हमारे जो फ्रेंड हैं उनकी सोच अलग होगी। वो भी अब अगर कोई चीज़ हम बोलते हैं उनको कि इस तरीके से आप करो, तो करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को मानते हैं। और वो लोग भी आज हमारा नाम बताते हैं, अपने घर में बच्चों को बताते हैं, देखो एक ऐसा हमारी फैमिली में है जो कि भारत यात्रा कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे सब लोग एक हमारे साथ में आ जाए, कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी जो आप ये कर रहे हो, हर किसी की लाइफ में होता है कि एक थॉट्स होता है, जैसे हमारे भी टॉक शो का एक टैगलाइन है, वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। एक आपका विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आपकी ज़िंदगी का वो विचार कौन सा है जिसने आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी? मैम एक विचार है जो कि हमें बहुत दिल से कनेक्ट करता है, और इससे पहले हम कुछ भी नहीं थे, ये वर्ड आते ही, ये शब्द आते ही मेरे मतलब जीवन ही पूरा चेंज हो गया। पहले मैं करना तो चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाता था, मैं सोच नहीं पाता था, मैं बड़ा नहीं सोचता था, बहुत छोटा सोचता था। मेरा एक टैग लाइन है, और ये दूसरी की टैग लाइन है संदीप माहेश्वरी सर की, कि सब कुछ आसान है, जस्ट डू इट, आप करो, सब कुछ आसान है। अगर कोई इंसान उस काम को कर रहा है जो आप करने वाले हो, तो खेल खेल में आप भी उस काम को कर सकते हो। तो मुझे वहां से बहुत बड़ी ताकत मिली कि अगर कोई इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और वो करना भी आसान है, तो आपको कौन रोक सकता है। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई लाइफ की, और आसान वर्ड से ही मेरी पूरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गया। वैसे हम भी बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं अपने बारे में, और एक छोटी सी चीज़ आपको शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आप परमिशन दो। तो हाँ, तो उसमें क्या है कि हम जितने भी लोग हैं मुश्किलों से लड़ते हैं, हारते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम आगे बढ़ें। तो मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी, खुद को खुदा बना लो, खुद को खुदा बना लो, हर मुश्किल को आसान बना लो, जिस तरफ निकल पड़ो यारो जिंदगी में, अपना रास्ता खुद बना लो। वाह, तो सही बात है। मैंने इस चीज सोचा कि खुद को आप टीचर बनाओ, और खुद से ही सीखो। और खुद से जब आप सीखना शुरू करते हैं ना, तो हमेशा ही अलग तरीके, हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कुछ अच्छा ही सीखोगे, और अपने से ही अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप आगे बढ़ो। हाँ, किसी और के लिए आपको चेंज होने के लिए नहीं, आप खुद के लिए आप इम्प्रूवमेंट कीजिए अपना। और खुद से जब आप कंपटीशन करेंगे ना, तो खुद में आप बेटर बनते चले जाएंगे। दूसरे से आप कंपटीशन करेंगे ना, तो आप निराश होकर बैठ जाएंगे। गोविंद जी, जैसा कि आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, हम चाहते हैं कि आप अपने जो फ्यूचर गोल है कुछ अगर शेयर करना चाहते हो, तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हो कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, आप और क्या करने वाले हो। हाँ मैम, हम इसमें मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में ये चाहता हूँ कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन हो, ट्री जनरेशन हो, ट्री डोनेशन हो। जब हम ट्री जनरेट करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं प्लांट करेंगे। तो मेरा जो मिशन है, मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया एंड सुकून 9080, सुकून 9080 वो मेरा फ्यूचर्स प्लान है। और सुकून 9080 वह प्लेस होगा, सुकून 9080 में हम एक प्लेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम ट्री प्लांटेशन, ट्री जनरेशन, ट्री डोनेशन तीनों चीज़ करेंगे। जैसे किसी भी सिटी में हम अभी फर्स्ट स्टार्ट करें मथुरा वृंदावन में, तो वहाँ पे हम ट्री जनरेट करेंगे, और मथुरा वृंदावन में ही ट्री डोनेट करेंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे। सुकून 9080 में हम भारत के पीछे कल्चर्स, जो हम बैक कल्चर्स हैं, हम क्या है लाइफ में आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं, और पीछे चीजें छोड़ते चले जा रहे हैं, और इतनी तेजी से हम चेंज हो रहे हैं कि नेचर का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। हमें अब थोड़ा सा लौटना चाहिए, या थोड़ा स्टॉप लेना चाहिए जिंदगी में, कि हम अपग्रेड तो होते जाएंगे, आप कितना अपग्रेड हो जाओगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो, खुद को अपग्रेड आप नहीं कर रहे हो, खुद को नहीं समझ रहे हो, अपने भारत को एक नई दिशा में नहीं ले जा पा रहे हो। तो मेरा जो है कि जो प्लेस होगा, उस प्लेस पे पूरे भारत से लोग या पूरे विश्व से लोग आ करके रुक सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, और उसमें हम नेचुरल फूड, ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रमोट करना, और जो भी वहाँ पे आएगा उसी के माध्यम से हम ट्री प्लांटेशन करेंगे। और वो चाहता है तो हमें डोनेट भी कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया एंड सुकून 9080, और वेबसाइट है mgici.org। जो डिटेल में आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सब जाके चेक कर लेना। तो मुझे आपसे बात करते करते एक ऐसे ही क्वेश्चन क्लिक हुआ कि आपने सुकून 9080 क्यों रखा है और कोई ईयर क्यों नहीं लिया? यहाँ से आया मैम कि अगर हम थोड़ा सा बैक लाइफ में जाना चाहेंगे, बैक इसलिए जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे सुकून था, और वहाँ पे सुकून की लाइफ जी रहे थे हम लोग। ना कभी ऑक्सीजन की टेंशन थी, ना कभी कोविड था, ना कुछ, एकदम एक पीसफुल लाइफ जीते थे हम लोग। तो 9080 इसलिए रखा क्योंकि हम थोड़ा बैक जा रहे हैं लाइफ में, इसके लिए हमने सुकून 9080 रखा। शिव जी, आप अगर हमारे दर्शकों को कोई इन मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग
लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। अ, देखिए जीवन जो है ना वो आपका है और जीवन में जो आपको करना है वो खुद को समझना है, ये न कि आप दूसरे का देख करके आपके लिए कोई अच्छे लोग अच्छे जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपको सजेस्ट करे। आप खुद थोड़ा सा समझो, खुद सीखो, खुद जानो, खुद को जानो। जीवन एक बार मिला है और आप क्यों डरते हो किसी चीज़ को करने के लिए? आप फेलियर हो जाओगे। एक्चुअली में देखा जाएगा ना, तो अगर आप अपनी लाइफ को समझोगे और जब आप कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो जो उसने स्ट्रगल किया होता है उसका ही मज़ा होता है लाइफ में। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस चीज़ को देखने का मज़ा ही अलग है। तो स्ट्रगल आपको करना ही है और आपको लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि लाइफ में आगे बढ़ा हो और स्ट्रगल नहीं किया हो। तो आपको डरना नहीं है, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने आप फेस कीजिए, प्रॉब्लम को फेस कीजिए और आगे बढ़िए। और मैं एक छोटी सी चीज़ें आपको एक लाइन के माध्यम से बोलना चाहूँगा। खुद को खुदा बना लो, खुद को खुदा बना लो, हर मुश्किल को आसान बना लो। जिस तरफ निकल पड़ो यारो ज़िंदगी में, अपना रास्ता खुद बना लो। तो अपना रास्ता आपको जब खुद से बना करके चलोगे और उस पे विजय पाओगे, तो उसका जो मज़ा है, जो उसका फल है ना, वो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और अगर आप ये सोचते हो कि हमें आप आगे बढ़ रहे हो और लोग हमें रोक रहे हैं, लोग टोक रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होना ही होना है। और जो चीज़ें परमानेंटली होना है उसका हमें पश्चाताप नहीं करना है और लाइफ को में आगे बढ़ना है। मुश्किलें परेशानी आती रहेंगी और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तो मुश्किलें परेशानी नहीं आएंगी। आपको रास्ते अच्छे मिलेंगे। सफ़र में जैसे हम सफ़र में जाते हैं तो हर एक चीज़ों का मज़ा लेते हैं, गड्ढे भी आ गए तो भी मज़ा लेते हैं उसका। तो उसी तरीके से ज़िंदगी है, ज़िंदगी भी एक सफ़र जैसी है। आप उसको फ़ील करो और आगे बढ़ो। और यही हम चाहेंगे कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो उसको अच्छे से करो और इंडिया के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए कुछ करो और उनके लिए करो जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, और अपने घर परिवार का नाम रोशन करो। थैंक यू। बस यही छोटा सा मेरा मैसेज था। थैंक यू सो मच शिव जी, आपने अपना टाइम दिया और हमें अपने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका एक बार फिर से कि आपने अपने चैनल पे बुलाया और हमारी स्टोरी को आप और लोगों तक पहुंचाया। और हमारे जो मिशन है, मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, हम यही चाहेंगे कि सारे लोग सपोर्ट कीजिए और इंडिया को एक सोने की चिड़िया जैसी थी वैसी आप फिर से बनाओ। जैसे हमारे पूर्वज लोग हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट छोड़ के गए थे, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया छोड़ के गए थे, उस जोन में हम बढ़ें आगे और इसमें सक्सेसफुल पाएँ। थैंक यू। तो गाइज, ये थे शिव जी और शिव जी से मिलके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो आज का जो मैंने इंटरव्यू लिया उससे मुझे यही सीख मिली कि हमें जो लाइफ में करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो आपने अगर अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी सोचा है तो आप उसकी जिम्मेदारी उठाइए, आप अपना पहला कदम उठाइए, बाकी सपोर्ट तो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो शिव जी का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप प्लीज़ उन्हें और उनके मिशन को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए और उनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे ज़रूर 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 फॉलो कीजिए। एक ऐसे ही न्यू स्टोरी जो इंस्पायरिंग स्टोरी होगी उसके साथ मैं फिर आऊँगी और आप सबके साथ उनकी जर्नी शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।